प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वारणावत से पांडव सुरक्षित बचकर वहाँ से निकल जाते हैं सकुशल, और किस प्रकार से वे अपना एक चक्रा नगरी में जीवन व्यतीत करते हैं भिक्षा मांगकर, और साथ ही एक चक्रा नगरी के लोगों को भयानक राक्षस बकासुर से वे आज़ाद कराते हैं। ठीक है, तो भीमसेन ने बकासुर का वध किया, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे द्रौपदी स्वयंवर। 12वां पाठ है आपकी बाल महाभारत आपकी पाठ्य पुस्तक का। तो द्रौपदी स्वयंवर, तो द्रौपदी मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जो द्रुपद थे, राजा जो द्रुपद थे, उनकी पुत्री थी द्रौपदी। ठीक है, उनकी पुत्री कौन थी? द्रौपदी। जब उन्होंने द्रौपदी को क्या किया था, बहुत बड़ा यज्ञ करके उन्होंने अपने एक पुत्र को और द्रौपदी को उसे यज्ञ करने के बाद पाया था, तो उनकी पुत्री का नाम था द्रौपदी। तो राजा द्रौपद ने उनका स्वयंवर रचा था। तो आज हम चलो इसमें पढ़ते हैं। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या, कहाँ के राजा थे? राजा द्रुपद, पांचाल देश के, की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही धारण किए रहे, इस कारण उनको कोई पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगी हुई निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। ठीक है, उन्होंने ये घोषणा करी कि भाई स्वयंवर उन्होंने द्रौपदी अपनी पुत्री का किया, और द्रौपदी स्वयंवर में उसी को वरमाला पहनाएगी जो व्यक्ति क्या करेगा, जो राजा राजकुमार क्या करेगा, पानी में प्रतिबिंब देखकर यानी पानी में छाया देखकर, किसकी? ऊपर टंगी हुई मछली की छाया देखकर, पानी में देखकर, डायरेक्ट नहीं देखनी है, पानी में देखकर उस पर निशाना लगाएगा। किससे? उस धनुष से। ठीक है, उसी को, जो ये प्रतियोगिता जीत लेगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। ठीक है, वही उसका वर होगा जो वो स्वयं चुनेंगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, कर्ण, ठीक है, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। तो देखो, अब जो हस्तिनापुर के लोग थे, राजा थे, कौरव थे, महामंत्री, मतलब जितने भी थे उनके, वो सभी तो यही सोच रहे थे कि सारे पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के जो लाख का घर था उसमें जल के भस्म हो गए, मारे गए। ठीक है, उन लोगों ने उनके नाम की जलांजलि भी दे दी, लेकिन पांडव तो जीवित थे। यह बात विदुर और पितामह भीष्म के कोई नहीं जानता था। ठीक है, और चक्रा नगरी के लोग भी इस बात को जान गए थे, इस भेद को जान गए थे, लेकिन वह कुंती के आग्रह पर चुप थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब उस स्वयंवर में कौन कौन आए थे? धृतराष्ट्र के सारे 100 के 100 बेटे आए थे, कौरव थे जो। ठीक है, उसमें अंग देश का जो राजा बनाया था दुर्योधन ने अपने दोस्त कर्ण को, वो भी आया था।
श्री कृष्ण भी आए थे, शिशुपाल, जरासंध आदि लोग शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। ठीक है, हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न कौन था? द्रौपदी का भाई था, जो यज्ञ से ही उनके पिता द्रुपद, राजा द्रुपद ने इन दोनों को ही यज्ञ से प्राप्त किया था। ठीक है, यज्ञ से ही इनका जन्म हुआ था। अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। ठीक है बच्चों, तो जब वो उसको मंडप के बीच में लेकर आ गए, इसके बाद एक एक राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य एवं दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा मछली उसके उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यों खड़ा होते देख सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देखते रहे। उसने और देर न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। यानी कि वो मछली नीचे गिर पड़ी। निशाना अर्जुन का सही लग गए। सभा में कोलाहल मच गया। बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए यानी शर्माते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक बड़ी ही खुश होकर ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को उन्होंने वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। विप्लव यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने लगे। शोरगुल हो जाएगा। राजकुमारों को समझाने लगे। कौन? बलराम और श्री कृष्ण। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौटकर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो
मैं भी उनके पीछे हो लिया। वह एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हो गई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ने एक स्वयंवर उन्होंने जीता और द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ और माँ की सहमति के साथ पांचों भाइयों की जो विवाह हो गया वो द्रौपदी के साथ हो गया। ठीक है, तो इसके आगे क्या हुआ, आगे कौन सी कहानी हम पढ़ेंगे महाभारत के अगले पार्ट में, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस पार्ट का एक बार पुनः आप अवलोकन करें, इसको पढ़ें। धन्यवाद।